ऑल राइट, वी आर बैक। तो आज हम करने वाले हैं लेग्स। कल रात को हम लोग को एक न्यू न्यूज़ मिली थी कि हमारा जो जिम है वो अगले 3 दिन में से एक दिन खुलेगा, जो कि है आज की मॉर्निंग। तो थोड़ा लेट है, हम यूजुअल टाइम से 5:30 बजे जाते हैं हम लोग, बट अभी 6 बजने वाले हैं। बट हम लोग अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इस बार भी हम लोग अपने हैंड्स पे ही टारगेट करने वाले हैं, और स्टार्ट हम लोग करेंगे लाइंग लेग कर्ल से, और उसके बाद मूव ऑन करेंगे स्क्वाट्स के ऊपर। देन विल मूव ऑन टू एक्सटेंशन, फिर काव्स करके अपनी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे हमेशा की तरह। सो प्रेडिक्टेबल। जो मेरे केले हैं वो खत्म हो चुके हैं। मैं अंडे नहीं खा पा रहा पिछले 2 दिनों से, क्योंकि त्योहार चल रहे हैं। शायद आप भी नहीं खा पा रहे होंगे अगर आप वेजिटेरियन हैं, या फिर आप हिंदू हैं तो, है ना। एंड आज देखते हैं कि आज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते अंडे हम, क्योंकि हमने कल पूजा कर ली थी। तो लेकिन इस बार की दिवाली अलग अलग दिन है। आज 31 तारीख थी, कल 31 अक्टूबर, और आज है 1 नवंबर। तो इस बार की दिवाली दोनों दिन है। कुछ टाइम से लेकर कुछ टाइम तक है। कुछ शुभ मुहूर्त होता है, लोग निकालते हैं, पता नहीं क्या। उसके बाद हमारे यहाँ धनतेरस होता है, हमारे यहाँ गोवर्धन होता है, भाई दूज होता है। तो इसी 3 दिन को लेकर छुट्टी करी थी। जिम के ओनर ने कहा था कि जो स्टाफ के मेंबर्स होते हैं वो शायद नहीं आएंगे। बट मेरे को कल न्यूज़ मिली थी कि जिम शायद खुल सकता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि अभी मैं निकल लूँ, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है। एक चीज़ है, पता नहीं क्यों मुझे ना मॉर्निंग के टाइम पे पिछले 2 या 3 दिन से मैं उठ नहीं पा रहा जल्दी। हो सकता है इसके पीछे ये हो कि मेरा जो स्लीपिंग टाइम है वो थोड़ा लेट हो गया है। हो सकता है उसका रीज़न ये हो, क्योंकि कल भी दिवाली के चक्कर में ना, कल मैं 11:30 या फिर 12 बजे के आसपास सोया था। तो मैं अपनी नींद को पूरी करने के लिए मॉर्निंग में उठने के बाद ये सोचता हूँ कि अलार्म ऑफ करके कि मेरे पास कितना और टाइम सरप्लस है, और उस टाइम को मैं माइनस करके दूसरा अलार्म सेट कर देता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अलार्म सेट करने के बाद भी उठ नहीं पाया मैं। तो जैसे कि आज हुआ था। अब फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 6 बजे तक हम लोग जिम पहुंच जाएं, है ना। ओके। तो मैं आपको जिम में मिलता हूँ, और पूरी एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग ढंग से बात करेंगे आज। ठीक है, चलो, बाय। ऑलराइट, स्टार्ट हम लोग लेग कर्ल से ही कर रहे हैं। सिंगल लेग्स 25 kgs। लेट्स गो।
Seconds it.
All right, 90 kgs.
निकालेंगे। चलो। All right. Last exercise. Coverage. 45 minutes. Also.
ऑलराइट, वी आर होम। तो मैंने अपने वीडियोस को रिव्यू किया है अभी, और जो मेरे हैम्स हैं वो पहली कर्ल्स की एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं। और मैंने एक काम और किया था कि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपनी कोहनी को रखते हैं सपोर्ट के ऊपर, है ना। आज मैंने कोहनी को नहीं रखा, मैंने अपने चेस्ट को सपोर्ट के ऊपर रखा और मैंने अपने आर्म्स नीचे से पकड़ लिए, ताकि मेरी पीठ की वजह से और अच्छा स्ट्रेच आए मेरे लेग्स के ऊपर। और वो चीज़ काम करी। जो मेरे लेग्स हैं पीछे की तरफ से, जिसको हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हुए। और वीडियो के अंदर भी दिखा कि उसके अंदर जो कट्स होते हैं, लाइंस होते हैं, वो साफ नज़र आ रही है। और जो मेरा सिंगल लेग और सिंगल लेग फिर डबल लेग एक साथ हर सेट में करना, वो मेरे हैम्स को फोड़ रहा है एकदम तरीके से। सेकंड चीज़ हम लोग मूव ऑन करें, और हमने फिर किया कि स्क्वाट्स, है ना। होपफुली दिस इज वर्किंग। हाँ, तो स्क्वाट्स के अंदर मैंने क्लोज लेग्स रखे थे, और क्लोज लेग के साथ साथ में मैंने पूरा नीचे तक बैठा, उसको बोल सकते हैं एज टू द ग्राउंड या फिर एज टू द ग्रास, है ना। और उसको बैठने की वजह से मेरे क्वाड्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रेच हुए, और सेम चीज़ अप्लाई हुई मेरे लेग एक्सटेंशन के टाइम भी। यूजुअली मैं लेग एक्सटेंशन के बाद सीसी स्क्वाट्स लगाता हूँ, है ना, लेकिन उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूँ 3 मिनट का। अब जो 3 मिनट है ना, उसमें मैं खाली नहीं बैठ रहा। 3 मिनट में मैं क्या करता हूँ, एक तो रेस्ट ले रहा होता हूँ, और जैसे वो पद्मासन वाली पोजीशन होती है ना, जिसमें हम लोग पैरों को नीचे फोल्ड करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जैसे जापानीज बैठते हैं, वैसे बैठता हूँ, ताकि मेरे पैरों का स्ट्रेच और खतरनाक तरीके से हो। तो काफ़ी इफेक्टिव होता है वो। मैं देख रहा हूँ कि मेरे काव्स भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन आ रही है उसके अंदर। और मुझे लगता है कि हम अगर इसी कैलोरी गोल के साथ आगे बढ़ते रहें, और इसी प्रोटीन इनटेक के साथ आगे बढ़ते रहें, तो हमारे लेग्स भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगे बहुत जल्द ही, है ना। ऐसे विजुअली तो दिखता नहीं है, मगर जब मैं लेग एक्सटेंशन में बैठता हूँ, तो मेरे लेग के जो क्वाड्स की मसल है, जो ये ऊपर की मसल होती है, ये ऊपर की सारी मसल एक एक करके दिखती है उसके अंदर। वो काफ़ी अमेजिंग लगता है। शायद उधर की लाइटिंग अच्छी है, फिर ऐसा कुछ होगा, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। और मेरे नेक के ऊपर एक अपडेट देना चाहता हूँ। मेरा नेक ना कल सुबह उठने के बाद बहुत खतरनाक तरीके से दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने जब शाम के टाइम फिर दोपहर के टाइम 1 घंटे का नैप लिया ना, मैंने लिया था 4 से 5 बजे का नैप, क्योंकि छुट्टी थी इसलिए। और उस नैप की वजह से मेरा दर्द ना ऑलमोस्ट चला गया है, बिल्कुल, मतलब दर्द नहीं हो रहा मेरे को नेक के अंदर। बट मुझे पता है कि दर्द है वहाँ पे, क्योंकि मेरी बॉडी यूज टू हो गई है उस दर्द के। मेरे एक टीचर हुआ करते थे, योगा टीचर, जब मैं शायद इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में, अभी तो प्रयागराज हो गया है वो। तो जब मैं इलाहाबाद में था, वहाँ पे एक योगा टीचर हुआ करते थे, वो हमको स्काउट एंड गाइड्स के टीचर भी थे, ठीक है। तो योगा टीचर हमको ये बताते थे कि अगर मान लो हमारे बॉडी में कहीं पे चोट लगी है ना, मान लो हमारे पैर पे कुछ चोट लग गई तुरंत ही, या फिर हम लोग चल रहे हैं और जैसे पैर ठुक नहीं आता कोने वाला, कोने वाली उंगली, वैसे ठुक गई उंगली, तो इमिडिएटली तो हमको पेन महसूस होगा। लेकिन जब हम उस पेन के आदी हो जाते हैं, मतलब जब हम उस पेन को लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, तो हमारा माइंड उस पेन से दूर होना शुरू कर देता है। मतलब पेन है, अगर हम पेन पे ध्यान देंगे तो हमको पेन महसूस होगा, लेकिन अगर पेन पे ध्यान नहीं देंगे, कोई और काम करेंगे, तो हमको पेन महसूस नहीं होगा, है ना। सेम चीज लाइफ में भी अप्लाई होती है कि अगर हम लोग किसी हार्ड ब्रेकअप या फिर किसी डिप्रेशन वाली चीज से गुजर रहे हैं, है ना, तो उस समय अगर हम उस चीज पे ध्यान ना दें और खुद को बिजी रखें, तो वो चीज धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाती है, मतलब वो चीज धीरे धीरे करके वैनिश हो जाती है। मगर अगर उस पर ध्यान देते हैं, तो वो चीज हमेशा वहीं पे रहेगी, है ना। धीरे धीरे करके ना बैकग्राउंड में वो सारी चीजें रिकवर होती रहती हैं, ठीक है। अगर आपको जो दर्द है, कहीं चोट लगी है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बॉडी उसको रिकवर करती रहेगी। इन द मीन टाइम अगर आप कहीं और ध्यान दे रहे होते हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते, तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान दोगे, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपको दर्द है, आपकी बॉडी में चोट लगी है ना। सेम चीज़ लाइफ में भी होती है। अगर हमको एक हार्ड ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, और हम लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, बिजी रखते समय अगर हम लोग इसको ध्यान नहीं देते, तो ये जो हार्ड ब्रेकअप है ना, कुछ दिनों के बाद ये रिकवरी होनी शुरू हो जाती है इसकी। अगर हम लोग इस पे ध्यान देंगे, तो हम लोग रिलैप्स कर जाएंगे। रिलैप्स का मतलब होता है हम लोग वापस उस दर्द को महसूस करेंगे। तो कहते हैं कि की टू रिकवरी इज इग्नोरिंग इट।
बहुत फनी चीज़ है ये। खैर, आज का मेरा शेड्यूल रहने वाला है, आज छुट्टी है ना, तो शेड्यूल रहने वाला है कि मैं अभी अपना बल्क शेक बनाता हूँ। मैं ब्रेड भी लेके आया हूँ, तो होपफुली मैं रात में वही पीनट बटर एंड जेली वाला सैंडविच खा पाऊंगा, है ना। बनाना लाया हूँ मैं 12, 80 रुपए के मिले हैं मेरे को दर्जन। और आज सुबह जब मैं जा रहा था ना, तो हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी मस्त सी। मुझे महसूस होने लग गया कि ठंडियाँ शुरू हो चुकी हैं, अभी भी हवा चल रही है। तो ये जो हमारा नवंबर से लेकर फरवरी या फिर मार्च तक का समय होता है, ये जो 5 महीने होते हैं, इस समय ना ही मच्छर होते हैं और ना ही हमको गर्मी लगती है, तो एसी वगैरह या फिर पंखे वगैरह की जरूरत नहीं होती। अगर इस हम लोग 5 महीने को अपने सबसे बेस्ट फेज में बदल लें, क्योंकि इस समय हम लोग को किसी और चीज में ध्यान नहीं देना, इस समय खाली खुद पे ध्यान देना है ना। लोग तो कहते हैं कि विंटर आर्क या फिर ये आर्क या फिर वो आर्क, जिसको बदलना होता है वो हमेशा बदल जाता है। बट अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है इस समय में, इस सर्दियों के समय में, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। बस एक चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है, वो है हमारा आलस। चूंकि हमारे पास बेड होता है और चूंकि हमारे पास कंबल होता है, तो ठंडियों में क्या होता है, बेड और कंबल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बनाती है गर्मी। और ठंडियों में इंसान को गर्मी चाहिए। अगर आप इस थॉट को बस निकाल दो अपने दिमाग से कि आपको गर्मी मिल जाएगी, बट आपको अभी अपने काम पे ध्यान देना है, चाहे वो काम आपकी नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जिम जाना हो, है ना, तो आप अपने आलस को तुरंत छोड़ दोगे अपने आप ही। तो इस चीज़ को मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ, मतलब कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ एटलीस्ट, और आप भी ट्राई करिए अपने ऊपर। और वैसे आपको क्या बोल रहा हूँ मैं अपने लिए वीडियो बनाता हूँ ये, मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से बात कर रहा होता हूँ। तो फ्यूचर सेल्फ, मैं यहीं पे हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, और यू विल बी प्राउड। ओके, चलो फिर मैं प्रोटीन लेने जाता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं कल। कल एक्चुअली कुछ जिम वाले उन्होंने बोला ना कि जिम नहीं खुलने वाला अगले 2 दिन, बट जैसे आज हुआ कि जिम खुल गया, तो क्या पता कल भी खुल जाए। अगर ना भी खुले ना, तो हम लोग एटलीस्ट 15,000 स्टेप्स ट्राई करेंगे सुबह चलने का। अ, यानी कि 2 घंटा चलने का मॉर्निंग में, जिसको मैं पार्क में 7 चक्कर बोलता हूँ। तो मैं वो ट्राई करूँगा, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल। चलिए बाय।